ऑन हो गए। अभी हेलमेट कवर को मैं रखता हूँ साइड में, है ना। जब फिर से जैसे उतरो सीधा लगाओ इसको, बैग खोलने का झंझट ना हो। और दूसरी चीज़, फिर से हो गया बारिश आज से, है ना। और ये बारिश बहुत अच्छा है दिल्ली के लिए। तो पॉल्यूशन कुछ कम करता है, भले ही ठंड बढ़ा देता है। अभी रास्ते में ठंड ज़्यादा लगेगा, और ये मैं बढ़ा देता हूँ अपना काम नीचे गिरा के ग्लव्स ऐसे, है ना। तो इसका भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या ग्लव्स ना गिरा। ओके, शीशा में देखा कि चल रहा है नहीं चल रहा है कैमरा, तो देखा हेलमेट लगाना है, लॉक, हेलमेट का लॉक लगाया। सुबह भी नहीं डलाया था सीएनजी, और अभी भी नहीं डलाऊंगा सीएनजी, क्योंकि अपने पास टाइम मज़ा नहीं आता यार। सुबह सुबह डल पाऊँगा इसको, यहाँ पे बहुत लंबा लाइन लगता है और पूरा वो भरा हुआ है, क्या बोलते हैं, पानी सीट पे। इसको थोड़ा सा हाथ से ही मार देता हूँ, बैठ जाता हूँ। इतना ज़्यादा पानी तो है नहीं, रास्ते में भी पानी मिलेगा ही मिलेगा। पेट्रोल अपना सफिशिएंट है चलने के लिए ना। ये टाइट है, कल अपना आ जाएगा 360 का गार्ड, तो हो सकता है परसों सैटरडे संडे या मंडे से आपको उसका भी वीडियो मिलने लगे। और गार्ड उसका जो था ख़राब था, इसके लिए भी हम नहीं ला रहे थे, है ना। एक्चुअली ऑन है, इसको थोड़ा सा नीचे कर दो फिर चलो। हाँ, लेफ्ट में चला जाए जी, चलते हैं। इसके थोड़ा सा आगे हो जाएंगे इससे, जो पीछे रुकना ना पड़े देवी के। सिटी में ऐसे ही चलती है, यहाँ पे ऐसे ही होता है। वो वाला सीन है ना भाई, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, वही वाला है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। बस अपने को यू टर्न लेना है, हम यू टर्न लें और सीधा निकले। यू टर्न चलिए, अपने ने ले लिया यू टर्न, यू और टर्न हो गया यू टर्न है। ओके, कैमरा का एंगल थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, अब बहुत अच्छा व्यू आया ना, फील्ड ऑफ व्यू इसके लिए। और मीडिया मोड का जो कवर है ना वो टूट रहा है इसका, क्योंकि मैं इसको रखता हूँ हेलमेट में, वो कस जाता है हेलमेट कवर में। इसको ध्यान से ना वो करना होगा, अब ऐसे रखना नहीं होगा, इसको चिपका दूँगा, उसके बाद हो जाएगा ये ठीक। खोल के, अगर नहीं खोल के चिपका तो फिर दिक्कत हो जाएगी, चिपक जाएगा इसके साथ ही, गोप्रो के साथ ही। मैंने हम सीधा निकल जाते, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाम जैसा लग रहा था, और बारिश भी हुआ है तो उधर पानी भर जाता है वैसे नाला वाले का, और फिर उसके बाद ऐसे भी पानी अगर भर गया तो दिक्कत हो जाएगी इधर ना, तो इसलिए सीधा आओ। रोनिन खूब दिखता है रोड पे, टीवीएस ने अच्छा सेल किया है रोनिन को। आप लोग क्या कहते हो, एक दूसरी बाइक लिए जाए या फिर सीएनजी के साथ ही आप लोगों को दिखाया जाए दुनिया ब्लॉग की, ऐसे सीएनजी भी ठीक है यार, 125 का माइलेज देती है, 140 सीसी के हिसाब से देती है। फिर ये ऐसे नहीं देती 40-45 का माइलेज देती है, मतलब 50-150 सीसी का हो गया। फिर तो इंजन आप चला रहे हो पेट्रोल मोड पे, ये सीएनजी पे ही चलाने के लिए बनी है, ना कि पेट्रोल पे। थोड़ा सा ट्रैफिक है, आगे मैं रोक के चेक करूँगा, मैंने सारे चैन लगा लिया नहीं लगा लिया। ओके, इधर से आ रहे थे, मैं सोचूँ स्लो क्यों। ये सब ध्यान में रखना होता है, इसीलिए ना सिटी में थोड़ा सा आराम से चलना होता है। कौन आ रहा है, किधर जा रहा है, इसका आप ख्याल नहीं रखोगे तो सामने वाला फिर आपका ख्याल रखेंगे। समझे, तो आपको ख्याल रखना है इन चीज़ों का। यहाँ पे है रेड सिग्नल,
लेकिन अपन को तो जाना है लेफ्ट में, तो लेफ्ट में जाने का लेफ्ट तो फिर है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं आज सच। पीछे से आ रही है गाड़ियाँ, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर भी निकाल लेंगे। देखो ये चैन लगा है नहीं लगा है, मैं हाथ से चेक करने की कोशिश करी है मैंने चैन को, लेकिन हाथ वहाँ तक ढंग से पहुँचा नहीं। अगला सिग्नल अगर रेड होगा ना तो वहाँ पे रुकेंगे ही रुकेंगे, तो वहाँ पे चेक कर लेंगे। अगर कोई सामान गिर गया तो वापस चलेंगे, टूटा हुआ उठा के लाएंगे, है ना। बेवकूफ़ सा आदमी हो रहा हूँ मैं। चलो आगे हो गया रेड सिग्नल, जिसका मुझे था इंतज़ार, वो रेड सिग्नल आ गया। कभी रेड सिग्नल के लिए खुशी होते हुए देखो, खुश मैं होता हूँ खुश, देख रहे हो क्यों? तो ये टाइम मिलेगा 22 सेकेंड, जो अपनी कुछ चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो जाएगी इसमें। पहला चेक, ओके चैन अच्छे से लगा है। सेकंड करेंगे चेक नहीं सेट इसको, ओके ये भी आगे से निकल गया, इसको कोई नहीं, घर पे जाकर ठीक करता हूँ इसको। अभी करके देता हूँ, जॉइन लीवर वाला सीन है ना, अभी करके देता हूँ और वो पूरा गाड़ी खोल देता है, टमाटर वमाटर सब रख देता है। तो ऐसा वाला ही मिस्त्री बनेंगे हम आज, और अभी करके हम देंगे, है ना। तो चला जाइए, चलिए। हाँ 2-3 बार एडजस्ट कर लिया कैमरा, ये फाइनल एडजस्टमेंट था कैमरे का, ठीक है। तो इसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। ओके ये एडजस्ट क्यों हो रहा है पता है, ये वाला नट थोड़ा सा ढीला है, इसको मैंने कर दिया टाइट, अब नहीं होगा नीचे। ओके ये नीचे हो जा रहा था, ये थी इसकी समस्या, और समस्या का ही समाधान ढूंढना है अगर, फिर से नीचे। ओके चलिए ठीक है, 2 बार एडजस्ट किया हो गया। ऊपर से चलते हैं, टाइटनेस बढ़ाते हैं। ये रिक्शा वाले भैया जाएंगे यहाँ से। इसकी इतनी तगड़ी लाइट है ना भाई, इतनी तगड़ी लाइट, एक पूछो ही मत कितनी तगड़ी लाइट है इसकी। किसकी? बाइक की, वो दिखता ही नहीं। हमने क्या बनाया लाइट के मामले में इसको। तो रिफिल सीएनजी पे चला ही नहीं रहा, क्या रिफिल करा है। सुबह से चला रहे हैं पेट्रोल पे ही, सुबह से मतलब ऑफिस जाना आना, सारी सुबह से पूरे दिन चला रहे हैं। आ गई जी हाईवे पे, हाईवे से माईवे सीधा। बस सीधा निकलो जी। थोड़ा सा ब्रेक दो क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा सा है लेफ्ट राइट वाला। ये कैसे रोका इनने? कुछ बतिया रहे हैं, गपिया रहे हैं, वहाँ से गपियाने दीजिए और हम चलते हैं अपने रास्ते पे। उनको गपियाने दीजिए, गपियाने दीजिए। बस स्ट्रेट। इसीलिए डुअल इंजन की सरकार बनती है ना, तो डुअल इंजन का मशीन इसीलिए अच्छा होता है। डुअल इंजन की सरकार तो कभी गिर जाती है, लेकिन मशीन हमेशा साथ देती है, आपको गिरने नहीं देती। ये अच्छी बात है। राम सही न जाए बिरहा, राम सही न जाए। हरिद्वार, देहरादून, सहारनपुर 100 के स्पीड में चल सकते हो कार से, बाइक से 80 या बस से। अच्छा ये बताओ, मैंने देखा एक वीडियो में एक बंदा बाइक से जा रहा था, उसका चालान हो गया। किस चीज़ का हुआ आप समझ रहे हो? ओवर स्पीडिंग का चालान हो गया भाई। कहाँ पे? बाइक से ओवर स्पीडिंग का।
ये द्वारका एक्सप्रेस वे पे दिल्ली से गुड़गांव को जाता है। इनको मोबाइल एडजस्ट कर रहे थे, अचानक से सीधा लेफ्ट में आ गई। अगर ये अचानक से लेफ्ट में आए तो भाई दिक्कत हो जाएगी इनको भी और मुझे भी। तो थोड़ा सा ध्यान, यही है सिटी का भाई, सिटी पे ऐसे ही अपने को चलना पड़ता है। बोले कि हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, ये सुनने को मिलेगा। भले ही टक्कर लग गया तब भी तुम देख के नहीं चला सकते, तुमने सीखा क्या है, यही होगा उनका जवाब। लेकिन कोई नहीं, आराम से चल, ध्यान में रखते हुए सिटी में। और पूरा गीला है लेफ्ट में, राइट में उतना गीला नहीं है। हाँ बता रहा था मैं आपको, ओवर स्पीडिंग का चालान हो गया। जबकि ओवर स्पीडिंग के लिए लिखा तो होना चाहिए बाइक कितना पे ओवर स्पीडिंग है, क्या है लिखो तो। कार का लिखते हो, बस का लिखते हो, ट्रक का लिखते हो, तो भैया सिंपल से बता दे। जो कार का होता है ना उसे ही मान के चलो भैया, ये ही है मैक्स स्पीड बाइक के लिए भी। मोटरसाइकिल भी इतने पे ही चलेगी, समझे। मोटरसाइकिल का भी कोई ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा एक कंसर्न है मेरा, एक मतलब जिज्ञासा क्या है मेरे अंदर कि जैसे हाई टेंशन वायर जा रहा है यहाँ, बहुत नीचे है ना, इसका डिस्टेंस जो है इसका और जो जिस हाईवे पे हम चल रहे हैं और ऊपर का दोनों का बहुत ही कम है। तो उसको अगर बारिश होगी, तेज़ बारिश, तो इसका इम्पेक्ट पड़ेगा रास्ते पे या नहीं पड़ेगा। दिन वाले में दिखा दूँ, देखे होंगे आपके बहुत नीचे है। अब ये लेफ्ट में कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट में रॉन्ग साइड में उतारेंगे क्या, नीचे भगाए जा रहे हैं वैगनार लेफ्ट में। भाई लाइट भी नहीं उस वैगनार में, मैंने तो अभी ध्यान दिया, बिना लाइट के चल रहा है। अब इसको पुलिस वाला रोकता है नहीं रोकता है, देखो। अगर मिला भाई मुझे तो मैं तो बोल दूँगा, उसको ट्रैफिक पुलिस को, तो बिना लाइट के चल रहा है, कैसे चल सकता है लाइट के बिना। यहाँ तक इंडिकेटर खराब होने पे आदमी पूछ लेता है क्या चलान के लिए है पुलिस वाले, और उसमें तो लाइट ही नहीं है उस वैगनार में है। पीछे से रिवाइंड करके दिखाएगा आपको, मैं क्लिप लगा दूंगा यहाँ पे आगे, उसमें लाइट ही नहीं थी। राम सही न जाए ये बिरहा, राम सही न जाए। आठों पैर तर पाए, क्यों प्यार हो तक पाए। गाना नहीं आता हमको, फिर भी गाने की कोशिश करते हैं। देख रहे हो लोग कहाँ से घूम के आ गए, हम यहीं पे बैठे बैठे बाइक चलाते रहे। हमको भी जाना चाहिए था घूमने, हम नहीं गए। क्यों नहीं घूमने गए, कोई रीज़न हो सकता है। क्या रीज़न है, जानना चाहते हैं, कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में बताएंगे अगर जानना चाहते हैं। ओहो, ये थोड़ा सा इधर ध्यान और आगे ठुक जाता मैं अगर डिस्टेंस कम होता तो, क्योंकि भाई ये गीला है जो रास्ता है ना, तो इस पर थोड़ा सा ब्रेक उस हिसाब से लेना होगा। अगल बगल नहीं देखना है, थोड़ा शीशा को देख लो और फोकस होकर रास्ते पर ही चलो। सबसे सेफ एंड सबसे सुरक्षित वे, फोकस फोकस फोकस। एक किलोमीटर आगे एग्जिट है और ये रास्ता यहाँ पे स्लो रखा है। क्यों पता नहीं भाई, क्यों रखा है ट्रैफिक स्लो, पूछिए जी जाके पूछिए।
जाएंगे कुछ करेंगे थोड़ा। कुछ के आइए समुद्र आगे एग्जिट है, आराम से चलते रहो। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत स्लो है और रास्ता बहुत ही गीला है। राम सही ना जाए बिरहा, राम सही न जाए, राम सही न जाए ये बिरहा, राम सही न जाए। बस लेफ्ट में लिया जी और सीधे चलते रहो। जब ऐसे रास्ते आए ना खास करके, तो आप बाइक अपना बंद मत करना निंजा टेक्निक अपनाने के लिए। फिर आप ब्रेक दबाओगे बाइक रोकने के लिए, आप अपनी थ्रोटल से जो से बंद मत करो और सीधा चलते रहो। पहले हम यूज़ करते थे जब हमें पता नहीं होता था तो चीज़ें। अब क्या है भैया, अगर बंद कर दोगे तो आप रोकोगे ब्रेक से अपनी बाइक को। अगर ब्रेक से रोकोगे तो ब्रेक हो जाएगा हीट, ब्रेक हीट होने पे ऑयल हो जाएगी लीक, और उसमें फिर क्या दिक्कत आएगा, ब्रेक और हीट के कारण जो उसका घिस जाएगा पूरा। तो एक तो ब्रेक नहीं लगेगा, डिस्क प्लेट पे सारा ऑयल चला जाएगा। पॉसिबिलिटी 1। पॉसिबिलिटी 2 कि आपका जो कंप्रेसर है ना एयर नहीं बना पाएगा, फिर आपका बाइक फिर वो दिक्कत हो जाएगा, कंप्रेसर नहीं बना पाएगा तो ब्रेक हो जाएगा फेल, ब्रेक ही नहीं लगेगा। सिंपल सी समझे तो इसीलिए ब्रेक मत अप्लाई कीजिए ऐसे रास्तों पे, स्पीड कंट्रोल कीजिए थ्रोटल से, ठीक है। जब ज़रूरत पड़े तो अप्लाई कीजिए, अपने यूज़ के बेस कितना यूज़ है उतना ही इस्तेमाल कीजिए बस। ऐसा नहीं कि ब्रेक दिएगा तो बंद कर दिए, चला रहे कोई देर फ्री है फिर ब्रेक दबा रहे चला रहे। बेवकूफ़ कहेंगे आपको आपके साथी, अगर आप उन्होंने आपको ये सुना कि ऐसे ऐसे बोल देंगे तो। अरे कुछ नहीं होता, ब्रेक कैसे फेल हो जाएगा भाई, सारी चीज़ें मैकेनिकल चीज़ें हैं। आप लंबे टूर पे गए हो 29 किलोमीटर 30 किलोमीटर सीधे पहाड़ के नीचे, यार फ्यूल इकोनॉमी वैसे ही बढ़िया हो जाता है वहाँ पर। तो ये भी देखो ना, माइलेज अच्छा देगी, क्या दिक्कत है। अब एक रिदम में चलने दो उसको, धीरे धीरे स्लोली। ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। अभी के समय YouTube प्रीमियम में कैंसिल करने वाला था, आज कल हो गया ऑटो रिन्यू। अभी फाइनल कट प्रो का जो सब्सक्रिप्शन है वो कैंसिल कर दूंगा इस मंथ। आईपैड पे जब अपना एडिट होता है वो सारी चीज़ों के लिए, बाकी डाविंची से अपना यूज़ ही करते हैं हम, डाविंची पे यूज़ करेंगे। कभी कभी जाना होगा कुछ होगा तो फिर मंथली मैंने सब्सक्राइब कर लूँगा उस पर्टिकुलर महीने के लिए। 1 महीने के लिए बाहर जा रहे, कुछ लैपटॉप नहीं ले सकते, मेरे पास गेमिंग लैपटॉप बहुत मोटा था, बहुत मज़ेदार है, कभी उसने निराश नहीं किया है। तो बल्कि सा हो जाएगा तो फिर उसको उठा के ले जाने में ना फिर दिक्कत होगी, तो इसके लिए फिर फाइनल कट प्रो लिया जाएगा। आईपैड पे एडिटिंग हो जाएगी, इससे काम हो जाएगा कहीं अगर जाना आना हो। लेकिन अभी तो वो उसको अनसब्सक्राइब करना है। लेकिन एक चीज़ है भाई, जैसे दिन मैंने उसको सब्सक्राइब किया ना फाइनल कट प्रो को, उस दिन जो पहले दिन मैंने एडिट करी उससे वीडियो और मैंने पोस्ट किया, भाई रील पे क्या व्यू आई है, कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं।
इंस्टाग्राम जीरो व्यू, जीरो लोग, मतलब कुछ किसी को नहीं भेजता था, 0 1 2, मैं खुद ही देख लिया कुछ ऐसा ही था। लेकिन वो रील डालते ही एक दिन में कितना व्यू गया हो पता है? ये 0 से सीधा 15,000, विथ इन वीक 1.5 लाख, और अभी रिसेंटली जाके देखो 2.5 लाख के करीब पहुंच गया है। तो बहुत अच्छी बात है यार कि मैंने सब्सक्राइब किया, वो किया, पे ऑफ मिला उसका, आप लोगों का प्यार मिला। लेकिन अच्छा चीज़ है, अच्छा लगा कि उसमें मैंने एडिट किया, मेरा हो गया मंथली सब्सक्रिप्शन उससे, एक तरह समझो निकल गया वो सब कुछ। भाई कुछ पैसे नहीं आए, बस आप लोग का प्यार आए, वही काफ़ी है ना। थैंक यू, आप लोगों ने इतना उस रील को देखा, सारी चीज़ें करी, आज एक दूसरा वायरल हो रहा है, तो वही सारी चीज़ें हैं, दूसरी भी जा रही है। मतलब ये भी समझो कि आज के दिन में वो 4 घंटे में 10,000 पहुँचा है, जहाँ पे मेरे 100-200 ऐसे व्यू आते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेहनत करते रहो बस, दैट्स इट, नो मोटिवेशन टॉक, बस काम। आप लोग देखिए, तब तक रास्ते एंजॉय कीजिए, और बताइएगा आप लोग कमेंट में आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। फिर अगर कभी उधर आना हो तो आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे। मीटअप तो नहीं रख सकते क्योंकि इतने बड़े लेवल पे भी तो कुछ है नहीं, लेकिन आप लोगों से मिल तो सकते हैं, मीटिंग तो रख सकते हैं, मीटअप नहीं हो तो है ना। तो चलिए कमेंट में बता दीजिएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। अगर कहीं आना होगा तो इनिशियल के जो लोग हैं अभी अपने साथ, उनसे तो मिलना होता रहे। जो आप लोग मुझे पुश कर रहे हो, देख एक व्यू मेरे लिए काफ़ी है, एक अगर कोई देख रहा है तो मैं उनके लिए वीडियो बनाऊँ, कितना देर देखा मैटर नहीं करता है ना। तो इससे के लिए आप लोग बताइएगा कमेंट में कहाँ कहाँ से। ऐसा नहीं कि बिहार से हैं आप तो बिहार लिख दीजिएगा, यूपी से तो यूपी, पर्टिकुलर एक अगर बड़ा जैसे दिल्ली में, दिल्ली छोटी सी है तो उसका जैसे साउथ दिल्ली से आप हैं तो साउथ दिल्ली लिख दिए। बिहार में आप पटना से हैं तो पटना बहुत बड़ी है, तो पटना में कहाँ से है लिख दीजिएगा, बिहार पटना ऐसे कुछ करके। तो कभी उधर आना हो तो मिलेंगे आपसे, पक्का मिलेंगे। ये सब मैं अपने एक्सेल में नोट डाउन कर लूँगा कि ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ जाएंगे तो इनसे मिलेंगे। फिर मैं जब अनाउंसमेंट करूँगा तो बताऊँगा भैया आप आइए, आपसे मिलेंगे अभी किधर भी अगर जाना होगा तो, कि पर्टिकुलर जगह में जा रहे हैं, अवेलेबल है तो आप यहाँ पे मिल जाएंगे। तो कनेक्शन बनेगा ना अपने साथ, आप लोगों का प्यार और ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे भी बहुत कम ट्रैफिक मिला, वैसे बहुत ट्रैफिक मिलता है यहाँ पे। लेफ्ट साइड में पूरा पानी पानी है भाई,
राइट में तो फिर भी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन लेफ्ट तो जाने लायक नहीं है, सीधा गिर जाओ, ऐसे लग रहा है बारिश अभी हो ही रहा है। राइट में चलता हूँ, इंडिकेटर दिया और निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है, निकल गया। मैं स्ट्रेट जाऊँगा, रिस्क है कि जाम मिले। कहाँ? ये अंदर पास से हम जाते हैं ना उस वाले रास्ते में, यहाँ पे पूरा पानी पानी है। इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना है भाई, मुझे ABS नहीं है इस मशीन में, तो इसका डर लगा रहता है। बाकी प्लेन और सरफेस पर तो कैसे भी चला है, संभाल लेंगे तो, जब गीला ना हो टायर और ना हो रास्ता और ना हो डस्ट, एकदम क्लीन सरफेस हो, तभी बस, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके, राइट में चलते हैं। क्या बात है, क्या खतरनाक सी रोशनी है इसकी, पूरा आँख चौंधिया आ गया। इतना हाई वोल्टेज यूज़ करना भी चाहिए भाई। व्हीकल मिनट बहुत देर से लगाती है जिस व्हीकल से चल रहे हो, ट्रक व्रक, क्योंकि उस पर लोड होता है ना चीज़। मोस्ट प्रोबेबली डे आफ्टर टुमारो ना मैं इसको दिखा दूंगा। किसको? जो अपना इंजन लाइट जल रहा है ना, चेक इंजन लाइट है इसको। बस हम चलते हैं सीधा, मेरे को राइट में चल रहा हूँ। ऊपर से ही जाना होगा आज, नीचे से जाने का नहीं। एक नुकसान ये है कि आप फंस सकते हो ट्रैफिक में। बाकी आगे देख के अपना पैटर्न जो मैं कोशिश कर रहा हूँ ना प्रेडिक्शन करने की, वो हो सकता है गलत भी हो सही भी हो, तो इसका ध्यान रखना है बस अपने को, और सीधा ही चलना है। स्कॉर्पियो आ रहे थे लेफ्ट में, लेकिन हमने दबा दिया इंडिकेटर तो चले गए फिर से राइट में। बस अपने को स्ट्रेट चलना है, चलते रहिए बस स्ट्रेट। राम सही न जाए वीर, हाँ राम सही न जाए। ओके, बस यहाँ पे वही है भैया जिसके कारण मैं देर से वहाँ से इधर आया था। शायद इधर ट्रैफिक मिलेगा, लेकिन इधर मिलेगा नहीं। हम लेफ़्ट से निकाल लेंगे, लेफ़्ट से बहुत रास्ता होता है, बहुत 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 ज़्यादा। और ये भी आ रहे हैं संजनात पूरा ऐसे लेफ्ट को काट रहे हैं, सुई से आ रहे हैं, लेकिन इनको ध्यान रखना होगा कि भैया लेफ्ट में भी मशीन आ रही है। इसे बोलते हैं CNG मशीन, और CNG मशीन बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। राम सही न जाए वीर, राम सही न जाए, राम सही न जाए वीर, राम सही। क्या बात है, क्या भगा रहे हैं ये ओमनी वैन। ये गड्ढा है जी, गड्ढा है, गड्ढा है। लेफ्ट में इंडिकेटर दीजिए और निकालिए बस। लोग बोलते हैं स्पोर्ट बाइक ले लो यार, ब्लॉगिंग करते हो तो। मैं समझता हूँ नहीं यार, सफिशिएंट है। सिटी में क्या लोगे आप, स्पोर्ट क्या करोगे क्या? राम सही न जाए वीर, राम सही न जाए, आठों पैर तर पाए वीर,
राम ओहो, इसी के कारण तो मैं आया था इधर, और यही हुआ कि ट्रैफिक मिल ही गया, और यहाँ पे काफ़ी लंबा मिला ट्रैफिक। अपन को लेफ्ट में जाना है, कोशिश करो कि लेफ्ट में हम निकाल लें। नहीं, लेफ्ट में भी नहीं जाऊँगा, आगे से जाऊँगा लेफ्ट में। अभी तो स्ट्रेट चलेंगे। स्ट्रेट जाने का फ़ायदा ये है कि लेफ्ट से आ रहे होंगे व्हीकल, तो यहाँ पे हो रहा होगा मर्ज। अगर आगे से थोड़ा सा मैं ले लूँ राइट ना, तो वो फिर सही रहेगा। अभी लेना गलत है। ये क्या हुआ है? कोई वोमिटिंग करते हुए गया यार, कोई वोमिटिंग करते हुए गया है। ओह, बस सीधा चलते रहिए, रुकिएगा नहीं भैया जी। अगर रुक गए आप तो फिर आप निकल नहीं पाइएगा, और चलेंगे हम लेफ्ट से ही, नहीं जाएंगे राइट में। अब तो लेफ्ट से ही जाना है मेरे रीजन कि लेफ्ट से हम निकल सकते हैं अब। यस, लेफ्ट से हम निकल सकते हैं। चलिए भैया जी। हे राम सलीना जा, हे गुरु।